दोस्तों अपने बिहार के अंदर सरकारी नौकरियों की भरमार 6254 पदों पर अलग अलग विभाग में सरकारी नौकरियों का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी जारी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास कम से कम मदरसा बोर्ड से फ़ुक़ानिया की डिग्री पास है या फिर अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की डिग्री पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए दोस्तों इस बहाली से संबंधित इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार में बम्पर सरकारी नौकरियाँ, ये बिल्कुल ऑफिशियली ख़बर है और आपको हम स्टेप वाइज सारा चीज़ क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिए और चले गए, प्रूफ के साथ हर चीज़। यहाँ देखिए 6254 पदों पर आवेदन का मौका। अब किस किस विभाग में ये बहाली है समझिए। कहता है कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिहार से अच्छी खबर है, जहां विभिन्न विभागों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 4 के तहत असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर समेत कुल 1481 पदों पर आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू SSC CGL 4 के तहत जो है असिस्टेंट ऑफिसर की ये बहाली 1481 पोस्ट पर निकाली है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताऊं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू ही ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों पर ये भर्ती निकाली है। उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बात करें कि BPSC के द्वारा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर ये बहाली निकाली है। और आगे अगर हम बात करें तो पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की 111 वैकेंसी है। उपरोक्त रिक्तियों के बारे में विस्तार से आइए आपको हम बताते हैं। ये 3 विभाग के अंदर जो बहाली है कुल मिलाकर के 6264 पदों पर ये बहाली है, इन्हीं को मिलाकर के बताया गया है। अब आइए दोस्तों आपको हम बताएं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बिहार SSC करेगा ऑफिस अटेंडेंट 3727 पदों पर नियुक्ति। इसमें देखेंगे कहता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों कार्यालयों में ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों पर भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें जो है योग्यता जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर 10वीं पास वालों को मौका है, तो आप अगर बिहार मदरसा बोर्ड से कम फ़ुक़ानिया पास है तो आप ये वाला फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट दिया गया है वो 26 सितंबर 2025 तक दिया गया है। वेबसाइट फॉर्म भरने का यहाँ पर दिया गया, इस वेबसाइट पर भर सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको हम दूसरी बहाली के बारे में बताएं। यहाँ पर जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो 935 पद है इसके ऊपर बहाली निकाली है। इसमें चयन की प्रक्रिया कैसे कैसे क्या है उनको बताते हैं। कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार से बाहर यानी अन्य राज्य के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के तहत इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो है किसी भी संकाय से स्नातक युवा इन पदों के लिए आवेदन के पात्र है। बिहार के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इसमें यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म नेम है AEDO के पोस्ट पर अगर भरना चाहते हैं, इसमें आपके पास स्नातक या नहीं तो इनके समकक्ष आपके पास आलिम की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 26 सितंबर 2025 तक रखी गई है। यहाँ पर इनका वेबसाइट है bpscbihar.gov.in पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं तीसरी बहाली के बारे में बात करूं, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के अंदर ये बहाली है। यहाँ देखेंगे पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की 111 वैकेंसी निकली है। अब इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप C के 111 पदों पर युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 68 रेगुलर व 43 बैकलॉग पद हैं। आवश्यक योग्यता यानी कि दोस्तों स्टेनोग्राफर अगर पटना हाई कोर्ट में आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपसे मांगा गया है कि मान्यता बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास होने के साथ, तो भैया यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट मांग रहा है तो आप यहाँ पर मौलवी की डिग्री लगा सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, चाहे इस्लामियात का हो, किसी का भी हो आप लगा सकते हैं। और मौलवी की डिग्री के साथ साथ या फिर इंटर की डिग्री है तो उसके साथ साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड व इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त युवा
आवेदन कर सकते हैं। यानी आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग जो है न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति यानी कि स्पीड होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल वाले लोगों को इसमें अप्लाई करने का मौका दिया गया है। इसमें जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट बताया गया, अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तक इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये तीनों बहाली के बारे में विस्तार से बताया। अब आइए सबसे पहले जो फोकानिया लेवल की बहाली है बिहार एसएससी, ठीक है, जो कि ऑफिस अटेंडेंट की बहाली है 3727 पदों पर, इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अब किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, उनको बोलिए कि बिहार के अंदर जो है एसएससी के थ्रू ऑफिस अटेंडेंट का 3727 पोस्ट पर जो मैट्रिक लेवल की बहाली है उसका मुझे फॉर्म भरना है। वहाँ पर आपको ये फॉर्म भर देगा, ठीक है, और वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपसे मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांगेगा, तो वहाँ पर आप फोकानिया का लगा दीजिएगा, कहिएगा आप मदरसा बोर्ड चूज़ कीजिए और ये सर्टिफिकेट लगाइए, ये फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सहायक विकास पदाधिकारी, अब किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, उनको बोलिए कि बिहार के अंदर जो AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो 935 पोस्ट पर बहाली आई है, मुझे इसका फॉर्म भरना है। इसमें आप जो है फोकानिया मौलवी के मार्कशीट लगाएंगे और क्या कहते हैं आलिम का जो मार्कशीट होगा वो आप लगा दीजिएगा, ये फॉर्म आपका भरा चले जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी बहाली है जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की है। अब किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि पटना हाई कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर की 111 पद पर वैकेंसी आई है, मुझे इसका फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप फोकानिया और मौलवी के मार्कशीट लगाकर और जो इंग्लिश टाइपिंग के सर्टिफिकेट है उनको लगाकर आप इस फॉर्म को उनसे भरवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो CGL4 SSC CGL4 के तहत जो बहाली निकली है जिसमें कि 1481 पोस्ट है, इनमें जो है आप लोगों के पास वो योग्यता नहीं होगी, इसलिए क्योंकि इसमें केमिस्ट्री वगैरह का ऑनर्स वगैरह मांगा गया है। यहाँ पर देखेंगे आवश्यक योग्यता के बारे में कहा कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर एवं प्लानिंग असिस्टेंट पदों के लिए स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे स्नातक उम्मीदवार यानी कि आप आलिम पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। दोस्तों, आपको हमने अपने बिहार के अंदर जो बहाली से संबंधित 6264 पदों पर सरकार की जानिब से नोटिफिकेशन शाया कर दी गई है, जिसको कि आपके सामने आपके समक्ष हमने रखा। अब इससे संबंधित बहुत सारे लोगों को कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप मैसेज कीजिए, तो हम वहाँ से ज़रूर रिप्लाई आपको दे देंगे, ठीक है। और ये बहाली 100% जेन्युइन है, कोई क्या कहते हैं अर्ध सरकारी वगैरह नहीं है, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारी जॉब है। अब कहीं से भी किसी से भी आप पता लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दुश्वारी नहीं है। फ़िलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।